So, hey my friends, welcome. So, this is the kind of newspaper. This is the newspaper of means today. I would just say like the 11th October of 2024. और इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इंग्लिश से रिलेटेड, जिससे और आपको इससे सीखने के बाद क्या मदद मिलने वाली है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। आप देखिए, जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एक दो लाइन में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना पड़ता है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तभी भी आपको एक दो लाइन में ही एक्सप्लेन करना होती है चीज़ें। इंट्रोडक्शन में दो तीन लाइन इस्तेमाल करना होती है। जैसे हम सारे टॉपर्स के क्या कर रहे हैं, आंसर बुकलेट देख रहे हैं, उससे हमें आइडिया लग रहा है कि हमें किस अंदाज में नोट्स भी बनाने हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को आंसर जो होता है उससे किस तरीके से डील करना है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होगी और कौन सी चीज़ें हम आंसर के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए यूपीएससी किस तरीके से कौन सी चीज़ हम ले सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। और देखिए, आपका यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट होने वाला है, वेस्ट नहीं होने वाला है, तो आप इस वीडियो को और से देख सकते हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश सीखना है यूपीएससी के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और देखिए, ये न्यूज़ है, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर कि उमर टू बी ओके, जम्मू एंड कश्मीर CM एज NC लेजिस्लेचर्स गिव थम्स अप। अब इसके पीछे की हम थोड़ी सी साइंस देखेंगे। साइंस यानी जो रूल्स वगैरह होते हैं, मतलब ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको मैं बड़े आसान अंदाज में सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा इसे लेआउट बराबर कर लेता हूँ इसका मैं। ओके, आप शायद नज़र आ रहा होगा। देखिए, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है टू बी का। जैसे टू बी के मायने क्या होते हैं यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। जब भी जैसे टू बी यहाँ पे क्या है, ये उमर क्या है, मैं सब्जेक्ट है। तो अब ऐसे समझ लीजिए, आपका नाम यहाँ पे लगा लीजिए और यहाँ पे लगाइए उमर टू बी या कोई भी नेम, उमर टू बी, समीर टू बी अ कलेक्टर, मतलब समीर को कलेक्टर होना है, इस तरीके से। तो टू बी के मायने होते हैं कलेक्टर। वैसे न्यूज़ में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम, अभी तो ऐसे ही समझिए। उमर टू बी जम्मू एंड कश्मीर CM, ओके, मतलब अभी उन्हें क्या बनने वाले हैं, जम्मू एंड कश्मीर के CM बनने वाले हैं एज NC लेजिस्लेचर्स। ओके, मतलब ये बहुत सारे, देखिए यहाँ पे S आ गया तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिक गिव बन जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ लेजिस्लेटर होता, लेजिस्लेटर, तो यहाँ पे हम S लगा देते। तो ये भी हम कॉन्सेप्ट देखने वाले। थम्सअप, तो उमर अभी क्या बनने वाले, CM बनने वाले जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि जैसे कि NC लेजिस्लेचर्स गिव थम्सअप। थम्सअप यानी वो एक एक्सप्रेशन होता है कि आप सब ओके है और आप क्या कर सकते हैं, मतलब जो बनना है, मतलब आपको अप्रूवल मिल गया एक तरीके से, उसका एक एक्सप्रेशन होता है थम्सअप करना, राइट। तो वही बात हो रही है यहाँ पर। तो चलिए, अगर आपको नज़र आ रहा है सारी चीज़ें, 2 सेकंड, आई थिंक ओके आ गया। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पेविंग द वे लिखा है, तो इसका वर्ब फर्स्ट क्या होता है, ऐसे ही पढ़ेंगे हम। वो पेव, टू पेव द वे, टू पेव होता है यानी कोई रास्ता साफ करना, क्लियर करना, रास्ता बनाते हुए जाना। तो रास्ता बन रहा है इनके लिए फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ओके, वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला टू टेक चार्ज एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या है, पेविंग द वे फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब रास्ता बनते हुए किसके लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के लिए। टू टेक चार्ज मतलब वो किसका चार्ज लेने वाले, किस पोस्ट पे जाने वाले, एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो टेक चार्ज, टू टेक लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं, कोई चीज़ करने के लिए। अब इसकी जगह हम टेकिंग भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन कैसे वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी है कि अगर कोई स्टार्टिंग में हम वर्ब फॉर यानी ING का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, जेरेंड कहते हैं। उसके मायने होते हैं कोई चीज़ करना। जैसे मैं बोलूँगा, हम मुझे बोलना है कि प्रिपेयरिंग फॉर UPSC इज़ हार्ड टास्क, ओके, इज़ हार्ड टास्क या बोल सकते हैं हम। सो जो UPSC के लिए प्रिपेयर करना, देखिए प्रिपेयर करना, स्टडिंग फॉर UPSC, स्टडी करना UPSC के लिए, इस तरीके से बोलते हैं। यहाँ पे पेविंग द वे, रास्ता बनाना, रास्ता बनाते हुए, इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है बाय द वे। टेक चार्ज भी टेक चार्ज करते हुए, टेक चार्ज करना, इस तरीके से होता है यहाँ पे, ओके। मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिज पार्टीज लेजिस्लेचर, देखिए अब यहाँ पे हिज का इस्तेमाल हुआ है, ये पॉसेसिव प्रोनाउन होता है एक तरह से, मतलब किसके पास क्या चीज़ है, अधिकार को बताता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिज पार्टीज लेजिस्लेचर, मतलब मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला की बात हो रही है यहाँ पे। हिज पार्टीज लेजिस्लेचर, यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है, ओके, आई थिंक आई हैव टू इरेज हियर। तो देखिए, हम यहाँ पे दो चीज देख रहे हैं, हिज पार्टी, जैसे मुझे बोलना है, अगर आप किसी की बात कर रहे हैं, जैसे आपका कोई दोस्त है तो आपको बोलना है कि उसकी कार, तो आप कैसे बोलेंगे, हिज कार। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि हिज पार्टीज लेजिस्लेचर्स, मतलब उसके पार्टी के, अब यहाँ पे जो S है अपोस्ट्रॉफी, ये भी अधिकार को बताता है कि उसके पार्टी के लेजिस्लेचर्स ऑन थर्सडे यूनानिमसली अप्रूव्ड हिज नेम, ओके। यूनानिमसली यानी मतलब कोई उसके खिलाफ नहीं, अपोज नहीं, सभी ने अप्रूव कर दिया है कि अप्रूव्ड हिज नेम। अप्रूव्ड या भी देखिए, ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट टेंस में हमें पता है। तो अप्रूव किया, हिज नेम यानी उसका नाम, ओके, फॉर द पोस्ट। देखिए बार बार एक ही चीज़ आ रही है, ये हिज का इस्तेमाल हो रहा है, हिज, तो हमें ये भी डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो मैं आपको, अगर आप कमेंट करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें डिटेल में देखने वाले हैं।
वीडियोज़ में। ओके, तो मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ यहाँ पर, राइट। तो आपको ये हमेशा याद रखना है। देखिए एनसी प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला अनाउंस, देखिए यहाँ पे और वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हुआ, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहा है। और ज़्यादातर न्यूज़पेपर में आपको सिंपल पास्ट की इस्तेमाल होता है, मतलब पास्ट में सारी चीज़ें होती है, तो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, यही सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी होती है, तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। अनाउंस दैट हिज सन, देखिए फिर से वही हिज सन आ गया, पॉसेसिव प्रोनाउन, सन हैड बीन यूनानिमसली चूजन। अब देखिए जो हैड बीन है, हम हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, जैसे मैं सवेरे से जा रहा था, तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस है, मतलब एक तरह से कि कोई काम किसी पर हो रहा है, तो उनका जो सन है उनसे क्या काम हो रहा है, उन पर चूज किया गया, उन्हें यूनानिमसली, मतलब पूरे तरीके से सभी ने उनको पसंद किया है, चूज किया है, सेलेक्ट किया है, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो हम ये पैसिव वॉइस है, हम ये भी वीडियो बना सकते हैं, सिर्फ आपको एक छोटा सा कमेंट करना है। एज द चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो चेयरमैन की तरह उनके बेटे को भी क्या किया गया है, चूज किया गया है यूनानिमसली। दिस क्लियर्स, देखिए अब ये वर्ब का वो फर्स्ट फॉर्म है, मतलब इसे हम ES लगाकर क्या बना देते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ तो वर्ब 5 बोलूंगा मैं ऐसे, ओके, हमें समझने के लिए। सो दिस क्लियर्स द वे, मतलब ये रास्ता साफ करता है, वे फॉर द यंगर मिस्टर अब्दुल्ला टू स्टेक हिज क्लेम, तो ये रास्ता साफ करता है अब्दुल्ला के लिए कि वो अपना स्टेक के मतलब क्लेम पर क्या बोलेंगे, दावा कर सके, दावा करना ये बोलेंगे हम। विद द कांग्रेस सपोर्ट, मतलब कांग्रेस के सपोर्ट से, देखिए यहाँ पे और अपोस्ट्रोफी आ गया, देखिए बार बार वही चीजें घुमा फिरा कर आती है न्यूज़पेपर में, तो हम अगर एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे तो हमें बार बार चीजें समझ में आएगी, मतलब आसानी से हम समझ सकेंगे, और इसी तरीके से हम आंसर बनाते, नोट्स बनाते हुए हमें आसानी होगी। टू फॉर्म, ओके, सो विद द कांग्रेस सपोर्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अ गैप ऑफ 10 years, तो अब ये सारा कंटिन्यूएशन है यहाँ पे, ओके। ग्रामर से समझे तो ये रास्ता, मतलब जो उन्हें यूनानिमसली चूज किया गया है इन्हें, अब्दुल्ला को, तो ये क्या है, उनका क्लेम के लिए वो दावा कर सकते हैं विद कांग्रेस सपोर्ट, मतलब कांग्रेस का सपोर्ट करते, उनका सपोर्ट मिलते हुए, टू फॉर्म द गवर्नमेंट बनाने के लिए इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर अ गैप ऑफ, मतलब कितने साल के गैप के बाद, 10 year के गैप के बाद, क्या आपको दिख रहा है सारी चीजें, राइट। फिर उसके बाद देखिए द न्यू गवर्नमेंट्स फॉर्मेशन इज लाइकली टू बी फाइनलाइज, देखो ये भी हम एक टॉपर की भी आंसर में देख ही चुके थे कि इज लाइकली का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब तो जो न्यू गवर्नमेंट है, जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन, मतलब जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी है, जो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है जो बनना है, इज लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड, मतलब संभावना है उनके फाइनलाइज्ड होने की। अब यहाँ पे वर्ब बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल है, यानी इज लाइकली टू बी फिर फाइनलाइज, ये भी पैसिव की तरह एक तरह से इस्तेमाल होता है, तो हम ये भी सीखेंगे, ओके, मतलब संभावना है फाइनलाइज होने की नेक्स्ट 2 days, ओके, तो ये बात हो रही है यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए टॉक्स, यानी बातें हो रही है, बातें चल रही है, और ऑन गोइंग, अब ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है, राइट, प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस, तो ये भी हम देखने वाले हैं, देखिए टेंसेस का कितने बार इस्तेमाल हुआ है। टॉक्स आर ऑन गोइंग विद द कांग्रेस पार्टी, ओके, मतलब टॉक्स, बातचीत जारी है, किसके साथ, कांग्रेस के पार्टी के साथ, विथ यानी साथ, आपको तो पता होगा। वंस द कांग्रेस प्रोवाइड्स इट्स लेटर ऑफ सपोर्ट, जब एक बार कांग्रेस प्रोवाइड्स कर देती है, ये भी देखिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हम जिसे सिंपली बोलते हैं, इट्स लेटर ऑफ सपोर्ट, क्या कि एक बार जो कांग्रेस अगर प्रोवाइड कर देती है उसका लेटर जो सपोर्ट करता है, द एनसी विल अप्रोच, तो एनसी क्या करेगी, ये देखिए प्रेजेंट क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, अप्रोच करेगी द राजभवन टू फॉर्मली स्टेक इट्स क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट। सो एक बार अगर कांग्रेस प्रोवाइड कर देती है लेटर ऑफ सपोर्ट, तो क्या करेगी, एनसी क्या करेगी, अप्रोच करेगी, जाएगी कहाँ पर, राजभवन को, टू फॉर्मली, मतलब ऑफिशियली, फॉर्मली कागजात के साथ क्या करने, स्टेक इट्स क्लेम, दावा करते हुए कि वो गवर्नमेंट बना सकती है, बनाने के लिए, इस तरीके से बोलेंगे। तो मिस्टर अब्दुल्ला से, देखिए यहाँ भी इन्फिनिटी का इस्तेमाल हुआ है, तो एक ही चीज़ें बार बार इस्तेमाल हो रही है, इसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम सारी चीज़ें डिटेल में सीखने वाले हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, छोटा सा कमेंट करना है। सो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कांग्रेस, आप ये देखिए थोड़ी देर के लिए ना ये सारी चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है हमें, सिर्फ हमें समझना है कि बात क्या हो रही। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कांग्रेस, ओके, मतलब जो प्रतिनिधि है कांग्रेस के, which managed to win only 6 of the 32 seats is contested, ओके, so उसने मैनेज क्या है, तो मतलब उन्होंने सिर्फ जीते हैं कितने, 6 सीट्स, 6 ऑफ द 32, जो 32 सीट से उनमें सिर्फ 6 जीते हैं जिसमें उन्होंने कंटेस्ट किया था, लड़े थे। सो आर लाइकली टू, अब ये इसका ही है, इसका क्या कहेंगे हम, इसका बात हो रही है यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस आर लाइकली टू, अभी हमने पढ़े थे, इज लाइकली टू बी फाइनलाइज्ड, ओके, आर लाइकली टू मीट, ओके, अब ये मिलने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनसी के, टू मीट एनसी लीडर्स इन श्रीनगर ऑन फ्राइडे, तो उनकी भी संभावना है मिलने की एनसी लीडर्स को श्रीनगर में।
सो पार्टी सोर्सेस सेड, ओके, जो पार्टी सोर्सेस है सूत्रों के अनुसार जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, उसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये भी वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है। द टू पार्टीज वर डिस्कसिंग द मॉडलिटीज एंड कंपोजिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये डिस्कस कर रहे थे मॉडलिटीज और कंपोजिशन के बारे में, किस तरीके से गवर्नमेंट बनेगी, क्या है। ओके, फॉर स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब आसानी से क्या हो गवर्नमेंट का। ओके, आई थिंक यू आर नॉट एबल टू सी, आई गेस। ओके, इस तरीके से मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ। I think you are able to see now. Okay, means watch or whatever. So डिस्कस कर रहे थे कि अब जो गवर्नमेंट बनने वाली है उसका क्या हो, ट्रांजिशन स्मूथली हो। सो देखिए अब इसके बाद उतना ज़्यादा नहीं, एनसी रिसीव्ड शॉर्ट इन द, मतलब उन्हें अच्छे से बल मिला, सपोर्ट मिला फॉर इंडिपेंडेंट लेजिस्लेचर का, वो यहाँ पे बात हो रही है। तो आई डिडंट फाइंड इट वेरी खाना गुड हियर टू बी डिस्कस, सो आई जस्ट लाइक स्किप्ड इट। सो देखिए उसके बाद है यहाँ पे भी वही है, सारी चीज़ों के नाम लिए गए जो भी लीडर्स है वगैरह, तो हम वो भी छोड़ रहे हैं। दीज फोर विल ऐड, मतलब ये जो इंडिपेंडेंट पार्टी की बात हो रही है, अब वो क्या करेंगे, विल ऐड करेंगे, मतलब ये ऐड करेंगे, ये में भी सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए बार बार सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। टू द एनसीज ओन ओके टैली ऑफ 42 सीट्स इन द 19 मेंबर असेंबली। तो ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे एनसी के ओन टैली को, मतलब 42 सीट्स इन द 19 मेंबर असेंबली। वही बात हो रही है कि ये सपोर्ट करेंगे एक तरह से सीट बढ़ाने के लिए। फिर देखिए द न्यू गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव द सपोर्ट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट सिंगल एमएलए एंड द 6 कांग्रेस लेजिस्लेचर्स। तो देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाली है विल हैव का, मतलब कोई चीज होगा किसी के पास इन द फ्यूचर। तो द न्यू गवर्नमेंट क्या होगा, विल हैव द सपोर्ट, किसका सपोर्ट होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफ इंडिया का, तो मार्क्सिस्ट सिंगल एमएलए, तो इनका भी क्या होगा, सपोर्ट होगा। तो विल हैव का भी हम डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आएगी, यू जस्ट नीड टू कमेंट देयर। सो टॉप एनसी लीडर्स हैव बीन प्रॉमिसिंग। सो देखिए ये भी है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम जिसे बोलते हैं वही है, लेकिन सिंस और फॉर का इस्तेमाल में एक अलग फॉर्मेशन है। तो जो टॉप एनसी लीडर्स है वो भी क्या है, प्रॉमिसिंग, वादा कर रहे हैं, टू इंक्लूड लीडर्स फ्रॉम जम्मू इन गवर्नमेंट। सो जो एनसी लीडर्स है वो भी वादा कर रहे हैं क्या, किसे मिलाने का, लीडर्स को जम्मू से इन द गवर्नमेंट, टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द रीजन। क्या इंश्योर करने के लिए, क्या सुनिश्चित करने के लिए कि रिप्रेजेंटेशन हो, लोग उन्हें भी मतलब लोगों की आवाज़ भी गवर्नमेंट तक, उस रीजन के लोगों की आवाज़ भी गवर्नमेंट तक पहुंच सके, जम्मू के रीजन की, इस तरीके से बात कर रहे हैं। सो द बीजेपी स्वेप्ट मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू इन द सांबा। सो मतलब एक तरह से क्या कहेंगे हम, मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है कि एक तरह से क्लीन किया, साफ किया, या फिर जीत चुके हैं मोस्ट ऑफ द सीट्स इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू, मतलब जम्मू के रीजन में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा सीट जीती है, मतलब 29 के करीब, दैट्स बीइंग टॉक्ड हियर ओके इन द सांबा डिस्ट्रिक्ट। सो देखिए ये वीडियो था, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने टेंसेस के बारे में अपने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो मैं आपका सिर्फ एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ, जिससे आपको क्या होगा, नोट्स बनाने में बड़ी मदद मिलने वाली है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इंग्लिश के तो आप नोट्स भी सही बनाओगे। और प्रॉब्लम क्या होती है, हमें जब हम लिखते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन सा ग्रामर का रूल यहाँ पे गलत है। ऐसे ग्रामर को ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, लेकिन हमें एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि जो मैं लिख रहा हूँ वो 100% ट्रू है और सही है, मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, राइट। तो लिखते समय तो वहाँ पे जान निकल जाती है आंसर लिखने में मेंस के। तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ अभी बहुत सारे दिन है, तो हम आसानी से इस सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं 10 से 20 बार, 1000 बार। ओके, सो आपको सारी चीज़ें पे पकड़ आ जाएगी सारी चीज़ों पर। तो मैं सिर्फ आपका एक छोटा सा कमेंट चाहता हूँ, और आपको इस चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आपको सारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।